नमस्कार मित्रों, हेमाद्रि में वायु तथा ब्रह्मवैवर्त का वचन है कि देव कार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते, देवताभ्यो ही पूर्वं पितॄणामाप्यायनं वरम। अर्थात देव कार्य की अपेक्षा पितृकार्य की विशेषता मानी गई है, अतः देव कार्य से पूर्व पितृकार्य करना चाहिए अथवा पितरों को तृप्त करना चाहिए। तो आज हम श्राद्ध के विषय में ही चर्चा करेंगे कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध किसे कहते हैं, क्यों करना चाहिए श्राद्ध और श्राद्ध कब करना चाहिए आदि आदि। पितृलोक में पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्मं तत् श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम, श्रद्धया कृतं संपादितम इदं श्राद्धम, श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम तथा श्रद्धया इदं श्राद्धम। अर्थात अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व, पितृदयिता एवं महाभारत आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल तथा कुश एवं मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वही श्राद्ध है। देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् तिलैर्दर्भैश्च मंत्रश्च श्राद्धं स्यात् श्रद्धया युतम्। महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलस्त्य के वचन के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध, घृत और मधु अर्थात शहद से युक्त सुसंस्कृत अर्थात अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन अर्थात भोजन को श्राद्ध पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मणादि को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयो मधुघृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम तेन निगद्यते। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा है। देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो कुछ भी ब्राह्मण को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। देशे काले च पात्र च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्ध मुदाहृतम। जो मनुष्य विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। योनेन विधिना श्राद्धम कुर्याद् वै शांत मानसः व्यपेत कल्मषो नित्यम याति न वर्तते पुनः। अतः मनुष्य को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्धात् परतरं नान्यत् श्रेयस्करमुदाहृतं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद् विचक्षणः। अर्थात इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्ध तर्पिताः। श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ तक कहा है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का पुण्य फल मिलता है। उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलौ स्मृतौ। तैत्तरीय उपनिषद में भी कहा है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। अर्थात देवता तथा पितरों के कार्य में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आलस्य को त्याग कर श्राद्ध कर्म अवश्य करे। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रिया होती है, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। पिंडदान करने के उपरांत ब्राह्मण भोजन कराना ये तो श्राद्ध की उत्तम विधि है ही, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में पिंडदान न हो सके तो ब्राह्मण भोजन करवाने पर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन
ब्राह्मण भोजन से पूर्व गौ माता को भी श्राद्ध के निमित्त भोजन करना चाहिए। माता पिता अर्थात पितरों का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही होता है। कहा भी है पुण्यम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, अर्थात जो नरक से त्राण अर्थात रक्षा करता है वही पुत्र है। अतः अपने शास्त्रों के अनुसार पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता पूर्वजों के निमित्त श्रद्धापूर्वक श्राद्धादि कुछ ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करें जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक में अथवा अन्य योनियों में सुख की प्राप्ति हो सके। इसीलिए भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म में पितृऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करने की अनिवार्य आवश्यकता बताई गई है। श्राद्ध कर्म को पितृकर्म भी कहते हैं। पितृकार्य से तात्पर्य पितृपूजा से है। पितृकार्य में वाक्य की शुद्धता तथा क्रिया की शुद्धता मुख्य रूप से आवश्यक है। अतः पितर वाक्य और क्रिया शुद्ध होने पर ही पूजा स्वीकार करते हैं, जबकि देवता भावना शुद्ध होने पर। पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवताः। क्रिया तथा वाक्य में कोई त्रुटि हो जाए तो भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की पूजा स्वीकार कर लेते हैं, जबकि पितृपूजा में क्रिया भाव और वाक्य तीनों का शुद्ध होना परमावश्यक है। अतः पितृकार्य में देवकार्य की अपेक्षा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। माता पिता के एक से अधिक पुत्र हों तो अनुकूलता होने पर ज्येष्ठ पुत्र को ही पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए तथा अन्य छोटे भाइयों को ज्येष्ठ भाई के साथ श्राद्ध में सम्मिलित होना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते, अर्थात नित्य, नैमित्तिक और काम्य, जिसमें प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध अर्थात पिता आदि केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है तथा किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। परंतु यमस्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है, जिसमें उपर्युक्त 3 के अतिरिक्त वृद्धि और पार्वण श्राद्ध भी कहे गए हैं। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्ध मथापरम पार्वणम चेति विज्ञेयम श्राद्धम पंचविधम बुधैहि। वृद्धि काल में पुत्र जन्म तथा विवाहादि मांगलिक कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि, नांदी श्राद्ध अथवा अभ्युदयिक आदि नामों से जाना जाता है। और पितृपक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि अथवा पुण्यतिथि पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। अतः जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को न कर सकें उन्हें कम से कम 6 वार्षिक पुण्यतिथि पर तथा आश्विन मास के पितृपक्ष अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष में तो अवश्य ही अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। पितृऋण से निवृत्ति के लिए पितृपक्ष के 16 दिनों में श्रद्धापूर्वक तर्पण अर्थात पितरों को यथाविधि जल देना चाहिए। पुण्यतिथि को सांकल्पिक विधि से श्राद्ध करना, गोग्रास निकालना तथा उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन खिला देने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृऋण से मुक्त करा देती है। यदि संभव हो तो श्राद्ध के लिए अपराह्न व्यापनी तिथि ही लेनी चाहिए। मृतक का अग्नि संस्कार अथवा दाह संस्कार करने वाले दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, अपितु मृत्यु होने वाले दिन श्राद्ध करना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार श्राद्ध में कुश तथा काले तिल की महिमा बताते हुए देवगण कहते हैं कि ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतः ये श्राद्ध की रक्षा करने में सर्वसमर्थ हैं। अतः श्राद्ध में कुश और काले तिल का प्रयोग अवश्य करें। विष्णोर देह समुद्भूताः कुशाः कृष्णास्तिलास् तथा श्राद्धस्य रक्षणायाल मेतत् प्राहुर दिवौकसः। दूध, गंगाजल, मधु, तसर अर्थात जुलाहों की ढरकी से बुना हुआ कपड़ा, दौहित्र अर्थात पुत्री का पुत्र, कुतववेला अर्थात दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दिन में 11:30 बजे के बाद 1 बजे लगभग तक का समय और तिल, ये 7 श्राद्ध में बड़े महत्व के प्रयोजनीय हैं। उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम
वान्तं च मत्कर्पटं श्राद्धे सप्त पवित्राणि दौहित्रः कूतपस्तिलाः। श्राद्ध में तुलसी के प्रयोग की भी बड़ी महिमा बताई गई है। तुलसी की सुगंध से पितृगण प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरदेव प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। ऐसा प्रयोग पारिजात और श्राद्ध कल्प में कहा गया है। तुलसी गंधमाघ्राय पितरस्तुष्ट मानसाः प्रयान्ति गरुडारूढ़ाः तत्पदम चक्रपाणिनः। श्राद्ध कल्पलता में भी मार्कंडेय जी का वचन है, पितृपिंडार्चनम श्राद्धे यैः कृतं तुलसीदलैः प्रीणीताः पितरस्तेन यावत् चंद्रार्क मेदिनी। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है, त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौच मक्रोध मत्वराम, अर्थात श्राद्धकर्ता को पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए तथा श्राद्ध में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शुक्लाः सुमनसः श्रेष्ठस् तथा पद्मोत्पलानि च गंधरूपोत्पन्नानि यानि चान्यानि कृत्स्नसः, अर्थात श्राद्ध में मुख्य रूप से सफेद पुष्प ग्राह्य है। सफेद में भी सुगंधित पुष्प की विशेष महिमा है। मालती, जूही, चंपा प्रायः सभी सुगंधित श्वेत पुष्प एवं कमल तथा तुलसी और भृंगराज आदि पुष्प भी ग्राह्य है। निर्णय सिंधु में स्मृति सार का कथन है कि अगस्त्यम भृंगराजम च तुलसी शतपत्रिका चंपकम तिलपुष्पम च सडेते पितृवल्लभाः, अर्थात अगस्त्य पुष्प, भृंगराज, तुलसी, शतपत्रिका, चंपा तथा तिलपुष्प ये 6 पितरों को प्रिय होते हैं। श्राद्ध में निषिद्ध पुष्प के बारे में बताया है कि कदम्ब, केवड़ा, मौलश्री, बेलपत्र, करवीर, लाल तथा काले रंग के सभी फूल तथा उग्र गंध वाले और गंध रहित सभी फूल ये श्राद्ध में वर्जित हैं। कदम्बम बिल्वपत्रम च केतकी बकुलम तथा बर्बरी कृष्ण पुष्पाणि श्राद्ध कालेन दापयेत्। उग्र गंधीन्य गंधीनि चैत्य वृक्षोद्भवानि च पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च। वीर मित्रोदय, श्राद्ध प्रकाश आदि में देवल, विष्णु धर्मोत्तर आदि के द्वारा बताया गया है कि गया, पुष्कर, प्रयाग, कुशावर्त, हरिद्वार आदि तीर्थों में श्राद्ध करने की विशेष महिमा है। सामान्यतः घर में, गौशाला में गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर श्राद्ध करने का अत्यधिक महत्व है। श्राद्ध स्थान को गोबर मिट्टी से लेपन कर शुद्ध कर लेना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर ढाल वाली श्राद्ध भूमि प्रशस्त मानी गई है। श्राद्धस्य पूजितो देशो गया गंगा सरस्वती कुरुक्षेत्रम प्रयागश्च नैमिषं पुष्कराणि च नदी तटेषु तीर्थेषु शैलेषु पुलिनेषु च विविक्तेष्वेव तुष्यन्ति दत्ते नेह पितामहाः। दक्षिणा प्रवणे देशे तीर्थादौ वा गृहेऽथवा भूसंस्कारादि संयुक्ते श्राद्धं कुर्यात् प्रयत्नतः। गोमये नोपलिप्तेषु विविक्तेषु गृहेषु च कुर्यात् श्राद्धमथैतेषु नित्यमेव यथाविधि। श्राद्ध कल्पलता में कहा गया है कि श्राद्ध में रेशमी नेपाली कंबल, ऊन, काष्ठ, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। काष्ठासनों में भी समी, कास्मरी, सल्ल, कदम्ब, जामुन, आम, मौलश्री एवं वरुण के आसन श्रेष्ठ हैं, परंतु इनमें लोहे की कील नहीं होनी चाहिए। क्षौमम, दुकूलम, नेपाल, माविकम, दारुजम तथा तारणम, पारणम, वृषि चैव विष्टरादि प्रविन्यसेत्। शमी च कास्मरी, सल्लः, कदम्बो वर्णस्तथा पंचाशनानि शस्तानि श्राद्धे देवार्चने तथा अयः शंकुमयं पीठम प्रदेयम नोपवेशनम। श्राद्ध कल्प एवं श्राद्ध दीपिका में कहा गया है कि श्राद्ध भोजन के समय भोजन करता ब्राह्मण या किसी भी श्राद्ध भोजन कर्ता को मौन रहकर ही श्राद्ध भोजन करना चाहिए। मांगने या प्रतिषेध करने का संकेत केवल हाथ से ही करना चाहिए। भोजन करते समय ब्राह्मण से भोजन कैसा बना हुआ है ऐसा नहीं पूछना चाहिए तथा भोजन कर्ता को भी श्राद्धान्य की प्रशंसा या निंदा नहीं करनी चाहिए। याचनम प्रतिषेध हुआ कर्तव्यो हस्त संज्ञा नवदेन्न च कुर्यादत तौ विरमेन्न च। श्राद्ध चंद्रिका एवं श्राद्ध कल्पलता तथा कूर्म पुराण में कहा गया है कि
कि श्राद्ध में सोने, चांदी, कांसे और तांबे के पात्र पूर्वाग्र क्रम से उत्तमोत्तम माने गए हैं। इनके अभाव में पलाश आदि अन्य वृक्षों के पत्तों से काम चलाना चाहिए, परंतु केले के पत्ते में श्राद्ध कर्म निषिद्ध है। साथ ही श्राद्ध में पितरों के भोजन के लिए मिट्टी के पात्र भी निषेध हैं तथा लोहे का पात्र भी निषेध कहा गया है। कदली पत्रम नैव ग्राह्यम यतो ही असुराणाम कुले जाता रंभा पूर्वपरिग्रहे तस्या दर्शन मात्रेण निरासाः पितरो गताः। पात्रे तु मृडमये यो वै श्राद्धे भोजयते पितॄन् स याति नरकं घोरं भोक्ता चैव पुरोधसः। मरीचि स्मृति श्राद्ध प्रकाश तथा श्राद्ध कल्पादि में कहा गया है कि श्राद्ध में श्रीखंड, चंदन, खस, कर्पूर सहित सफेद चंदन ही पितृकार्य के लिए प्रशस्त है। कस्तूरी, रक्त चंदन, गोरोचन, सल्लत तथा पूतिक आदि निषिद्ध हैं। श्राद्धेषु विनियोक्तव्या निगंधा जीर्ण दारुजाः कल्की भावं समासाद्य न च पर्युषिताः क्वचित्। पूतिकां मृगनाभिं च रोचनां रक्तचंदनं कालीयकं योंगकं च तरुष्कं चापि वर्जयेत्। उपर्युक्त सभी बातों को, सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह यथासंभव, यथाविधि, यथानुकूल आचरण कर अपने पितरों का श्राद्ध करे। देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देश काल परिस्थिति के अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिए।